आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता खंडेलवाल। बिजनेस न्यूज में आपका स्वागत है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजे का ऐलान आज किया जा रहा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के शेयर में 3% से अधिक की उछाल के साथ 3,313.00 रुपए के लेवल पर पहुंच गया था। ब्रोकरेज पीएसपी परिवास के अनुसार पीसीएस की जीवनी दिसंबर तिमाही के दौरान $6,974 मिलियन हो सकती है, जो कि पिछले वर्ष की इस तिमाही की तुलना में 1.4% अधिक होगी। पीसीएस की तरफ से पहले ही डिविडेंड्स के रिकॉर्ड का ऐलान किया जा चुका है। ऐसे में कंपनी तीसरी तिमाही के नतीजे के साथ कितने प्रतिशत का डिविडेंड का ऐलान करती है, इस पर सभी की निगाहें हैं। बता दें कि इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 17 जनवरी 2023 तय की गई है। आईसीआईसी बैंक लोन फ्रॉड केस में आईसीआईसी बैंक की पूर्व सीईओ एमडी चन्ना कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर चन्ना कोचर और उनके पति को कोर्ट से बेल मिल गई। ईवी ने दावा किया था कि 7 सितंबर 2009 को आईसीआईसी बैंक ने ₹300 लोन राशि में से 283.45 करोड़ रुपए की ही वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को ट्रांसफर किए गए थे। इसी के साथ अगले दिन कोचर फैमिली की कंपनी न्यू पावर रिन्यूएबल लिमिटेड सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ₹45 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। बता दें कि सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत दूत ने की थी, कंट्रोल बाद में दीपक कोचर को दे दिया गया था। आज सोना और चांदी के भाव में बड़ा उछाल देखने को मिला। आज सोना अपने पिछले ऑल टाइम हाई के स्तर को छोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। अगर 2020 के 56,254 रुपए के रिकॉर्ड को तोड़कर आज यह 56,336 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी ने भी आज 1186 रुपए की लंबी छलांग लगाई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड SGRB 25 जनवरी और 9 फरवरी 2023 को प्रत्येक 8,000 करोड़ रुपए के 2 हिस्सों में जारी किया जाएगा। यह बॉन्ड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए जारी किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा जारी की थी। इसका कुल बाजार उधार के हिस्सों के रूप में जारी किया जाता है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, जिसके तहत ग्रीन परियोजनाओं को निधि देने के लिए पूंजी जुटाई जा रही है। 2018 के बाद से भारत में जारी किए जाने वाले सभी बॉन्ड्स में ग्रीन बॉन्ड का हिस्सा केवल 0.7% है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में ग्रीन बॉन्ड जारी करने और सूचीबद्ध करने के लिए प्रकटीकरण मानदंड स्थापित किया है। 1 फरवरी को देश का बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से देश को कई बड़े ऐलान की उम्मीद होगी। पीपीएफ में अभी तक के एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए का निवेश पीपीएफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इस पर टैक्स छूट मिलती है और 7.1% की दर से रिटर्न मिलता है। इस वर्ष पीपीएफ में निवेश की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। 1.5 लाख रुपए सालाना लिमिट से बढ़कर इसे 3 लाख रुपए किया जा रहा है। आम निवेशक को इसमें ₹3 लाख जमा कराने की छूट होगी, जिस पर वह रिटर्न कमा सकेंगे। टैक्स सेवर के लिए पीपीएफ एक बढ़िया, सुरक्षित और शानदार रिटर्न देने वाली टैक्स सेविंग स्कीम है। व्हाट्सएप की साइट से भारतीय यूजर को जल्द एक नया फीचर का फायदा मिलने वाला है। दरअसल व्हाट्सएप की चैट ट्रांसफर को लेकर काम कर रही है। व्हाट्सएप कंपनी जल्द ही अपने फीचर में बदलाव करने की योजनाएं बना रही है। भारत में लगभग 55 करोड़ से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली मोबाइल मैसेजिंग एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप समय समय पर यूजर की सहूलियत के लिए बदलाव करता रहता है। मेटा के स्वामित्व वाला व्हाट्सएप कथित तौर पर चैट ट्रांसफर नामक एक नई सुविधा पर काम कर रहा है। उपभोक्ताओं को एक स्थानीय नेटवर्क का उपयोग कर अपने लेटर को
एडवांस डिवाइस से दूसरे में ट्रांसफर करने की अनुमति देगा। उपभोक्ताओं को एक स्थानीय नेटवर्क का उपयोग कर अपने लेटर को एडवांस डिवाइस से दूसरे में ट्रांसफर करने की अनुमति देगा। भारत के मटेरियल एंड कमोडिटी एक्सचेंज MCX में सोमवार को नेचुरल गैस, जिंक, कॉपर, मेटा ऑक्साइड, क्रूड, सिल्वर के भाव में तेजी दर्ज की जा रही है। MCX फ्यूचर के वायदा कारोबार में 25 जनवरी को एक्सपायरी वाला नेचुरल गैस 6.50 रुपए की तेजी के साथ 323.80 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। MCX फ्यूचर में जिंक के भाव में भी 3.55 रुपए की तेजी थी और यहां 274.65 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहा था। MCX के वायदा कारोबार में गोल्ड के भाव में रुपए 324 की तेजी थी और यह 44,740 रुपए के लेवल पर कामकाज कर रहा था। 3 फरवरी को एक्सपायरी वाले गोल्ड M के भाव में 372 की तेजी थी और यह 56,000 पर कामकाज कर रहा था। तो ऐसी ही बड़ी बिजनेस न्यूज को देखने के लिए बने रहिए शुभ 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।